आप सबको मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा समय है जब नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार की कलई हर मोर्चे पर खुल रही है। चाहे वो आर्थिक विफलता हो, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर मोर्चे पर उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि आज सरकार के नामी गिरामी लोगों का नाम एप्स्टीन की फाइल्स में है। आज जब अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी जी ने देश की संप्रभुता को ही दांव पर लगा दिया है, पूरा सरेंडर कर दिया है, तो कलई खुल रही है। आज जब मोदी जी की विफल कूटनीति के चलते पाकिस्तान, रूस और चीन एक साथ खड़ा हो गया है, तब कलई खुल रही है। और सवाल सिर्फ देश का विपक्ष नहीं पूछ रहा है, सवाल देश की आम जनता, सवाल देश के आम लोग पूछ रहे हैं। और आम लोगों के लिए सवाल पूछने के बड़े सारे साधन होते हैं। उसमें से एक साधन सोशल मीडिया अकाउंट भी है। भारत को लोकतंत्र नहीं रहकर राजतंत्र बना देने की नरेंद्र मोदी ने, ऐसा लगता है, ठान ली है। और इसीलिए वो हर उस मंच को, हर उस रास्ते को, हर उस तरीके को बंद कर देना चाहते हैं जहां से विपक्ष और जहां से इस देश के आम लोग उनसे सवाल पूछ सके, उनकी जवाबदेही तय कर सके, अपनी आवाज उठा सके। हमने सदन में देखा है माइक बंद कर दिया जाता है, और अब मीडिया और सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उस पर अगली चर्चा करने वाली हूं। और आवाज बंद करने के लिए, उनकी जवाबदेही तय ना हो, उनसे सवाल ना पूछा जा सके, नरेंद्र मोदी जी हर वो पैतरा आजमाने के लिए तैयार हैं जिससे कि ये रास्ते, ये मंच बंद किए जा सके। चाहे वो रास्ते कानूनी हो, चाहे वो गैर कानूनी तरीका। और जहां पे कानून उनका साथ नहीं देता है, वो नया कानून बनाने को भी तैयार है। मुझे ये कहते हुए संशय नहीं है, लेकिन बिल्कुल दुख भी नहीं है कि इस देश के मुख्य धारा के मीडिया को अपने अधीन कर अब सारी कवायद इस सरकार की किसी तरह से सोशल मीडिया को अपने कब्जे में कर लेने की है। आज ही सुबह ट्विटर पर तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते थे, जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते थे, जो आम लोगों के मुद्दे उठाते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, उनको इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया। अब वो अकाउंट भारत में नहीं दिख सकते, बैन कर दिए गए हैं। ऐसे ही तमाम यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिए गए। एक वो 4 PM चैनल है बहुत बड़ा, उसको दोबारा से सस्पेंड कर दिया गया। कल एक यूट्यूबर पत्रकार नोएडा में LPG की के तमाम अकाउंट्स, और ये पूरा ब्यौरा हम आपको अपनी रिलीज में दे देंगे, तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाते हैं, जो पर्दाफाश करते हैं, कलई खोलते हैं, उनको इंडिया में बैन करने का काम किया जा रहा है। उनका कंटेंट मन मर्जी तरीके से उठाया जा रहा है। क्योंकि ये एक नया ट्रेंड है। कैरवान मैगजीन आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने 2022 का अपना ये कवर लगा दिया जिसमें मोदी जी की तस्वीर है और हीरो ऑफ हेट्रेड लिखा है। आ गया फर्रा सरकार से, तुरंत इसको डिलीट किया जाए। ये ट्वीट डिलीट हो गया। मेरे खुद के पास ऐसे 11 ट्वीट पिछले कुछ दिनों में आ चुके हैं, आपका ये कंटेंट डिलीट हो रहा है, सरकार ने आपका अकाउंट भी होल्ड करने को कहा है, फलाना का। ऐसे हमारे तमाम साथियों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक नया ट्रेंड है। पहले कंटेंट ब्लॉक करो, कंटेंट डिलीट करो, और अगर वहां से बात नहीं बन रही है तो फिर अकाउंट को ही भारत से उड़ा दो, बैन कर दो अकाउंट को। और यह काम पूरी बेशर्मी से, पूरी बेहयाई से अश्विनी वैष्णव जी के 2 मंत्रालय, मेटी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, लगातार करने का काम कर रहा है। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या तो कंटेंट हटाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, या पूरा कंटेंट ही नहीं, अकाउंट ही विदहोल्ड कर लिया जा रहा है। अब सरकार के कुछ चंगू मंगू बाबू बैठकर ये निर्धारित करेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हो सकता है, क्या पोस्ट नहीं हो सकता है। अब वो निर्धारित करेंगे कि सोशल मीडिया के कौन से अकाउंट चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, इंस्टाग्राम की कौन सी रील चलेगी, कौन सी डिलीट होगी। और मेरे हिसाब से
ये इस देश में संविधान के द्वारा दी हुई अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और यह प्रहार इसलिए भी पैना है क्योंकि जो सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया में उठ नहीं रहे हैं, जो सवाल सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं, वो सवाल वहां भी ना उठे। मैं छोटा सा आपको एक वाक्य देती हूं। सुबह से देख रही थी, रुपया गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। 93, 93, 2, 93, 4, 93, 25, 93, 30, 93, 32, 93, 36। मुझे लगा मीडिया में डिबेट होगा। सुई टपक सन्नाटा। मेरे पास आप में से किसी का फोन नहीं आया कि मैडम आज रुपया गिर रहा है, बाइट दे दीजिए, क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया को मतलब ही नहीं है रुपया गिर रहा है, क्योंकि मोदी जी चाहते ही नहीं उसकी वहां पर चर्चा हो। चर्चा कहां हो रही है? चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। मोदी जी के पुराने बयान, रुपया पतला क्यों हो रहा है, वो दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेरे बड़े प्रिय साथी हैं आप लोग, आप नहीं मेरी बाइट लेने आ जाए, आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा रुपया पर, वो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर कब्जा करने की ये सारी कवायद है। असलियत तो यह है कि अश्विनी वैष्णव जी हर मोर्चे पर तो विफल हैं। रेलवे में रहकर रील बनाते हैं, MIB में रहकर उनका सारा काम है किस तरह से मीडिया पर कब्जा करो, और मेटी में रहकर वो मोदी जी को चमकाते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं सारी पोस्ट डिलीट कराता हूं अभी, यही उनकी उपयोगिता है। लेकिन सवाल मोदी जी से है, सवाल आपसे है, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री। आप इतने कायर क्यों हैं? आप दो शब्द आलोचना से बिफर क्यों जाते, इतना डरते क्यों हैं आप? आपको आलोचना से इतनी दिक्कत क्यों है? आप ऐसे घटिया काम करते ही क्यों हैं कि आपकी आलोचना हो, आपसे सवाल पूछे जाए? और इसी मंच से मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। मेरे बड़े सारे बहुत प्रिय साथी हैं मीडिया के और बहुत अन्य जगहों पर, जो कहते हैं आप लोग ये क्या लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर कहते हैं। आज मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाने से आपका सोशल मीडिया अकाउंट ही बैन कर दिया जा रहा है, तो लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? और इससे पहले कि बीजेपी की घटिया ट्रोल आर्मी ये कहना शुरू करे कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है, इसमें से एक भी अकाउंट से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और सच तो यह है कि जिन अकाउंट्स की हम आज बात कर रहे हैं, उनमें से कई बार कई अकाउंट्स ने हमारे नीतिगत फैसलों पर हम पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन हमारी विचारधारा, और मैंने अपने नेता राहुल जी से सीखा है कि जो आपके खिलाफ भी रहे, अगर उसके खिलाफ साथ कभी गलत हो तो आवाज उठानी जरूरी है। तो इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया या हमारे इकोसिस्टम, जो बीजेपी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इकोसिस्टम आपका है, पैसा आपके पास है फेंकने को, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है करने को। लेकिन असलियत यह है कि मोदी जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप 10 क्या आप 10,000 अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए, आप सवाल नहीं रोक पाइएगा, आप आलोचना से नहीं बच पाइएगा। और ये सब करके, ये सब जो हरकतें आप कर रहे हैं, ये करके आप अपना डर, अपना खौफ और अपनी विफलताओं को और उजागर कर रहे हैं। और कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है कि अकाउंट बैन कर देने से, रील बैन कर देने से मिलियन की रीच हो जाती है, आप घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, लोग मेरी खी 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 हा 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 हु 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 का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं, आप वो रील डिलीट करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आम जनता ये बात नहीं कर रही है? चले जाइए जरा कैप पहनकर, मास्क पहनकर सीपी में और 4 लड़कों से मिल लीजिए, आपके ऊपर ऐसे ऐसे मजाक बनाते हुए नजर आएंगे, सरेंडर नरेंद्र कहते हुए नजर आएंगे कि शर्मा कर वापस बैठ जाइएगा अपने घर में। यह असलियत है। आपको क्या लगता है, सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल तो पूछे जाएंगे। आपसे हर कीमत पर पूछा जाएगा कि मोदी जी, एप्स्टीन का दोस्त हरदीप पुरी आपकी कैबिनेट में क्या कर रहा है? आपसे हर कीमत पर पूछा जाएगा कि मोदी जी, आप खुद एप्स्टीन की सलाह पर अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों मिले, इजराइल क्यों गए? आपसे पूछा जाएगा कि मोदी जी, दौड़ दौड़ कर आपने किसानों के हक का फैसला अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर क्यों स्वाहा कर दिया? आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्र हितों को परे रखकर आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील क्यों की, उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं किया? आपसे पूछा जाएगा कि आपने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण, नतमस्तक और सरेंडर होने का काम क्यों किया है? आपसे पूछा जाएगा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने गिरवी रखकर हमारी संप्रभुता पर आपने सवाल खड़ा करवाने का काम क्यों किया है? आपसे पूछा जाएगा कि जब अमेरिका
भारत जैसे आजाद और संप्रभु देश को कहता है कि आपको 30 दिन की मोहलत दी जाती है रूस से तेल खरीदने में, आपने एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा क्यों किया? आपसे पूछा जाएगा कि खाड़ी में युद्ध शुरू होने से पहले आप 48 घंटे पहले इजराइल में क्या कर रहे थे? क्या मामू बनाया आपका इजराइल ने? आपके रहते हुए युद्ध पे सारी तैयारियां शुरू करी। आपको, आपके मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को, आपकी खुफिया एजेंसीज को उसकी भनक नहीं लगी? यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि गैस की भारी किल्लत, लाइनों में लगे लोग और अभी तक 2 लोगों की मौत की जो खबर आई है उस पर आप चुप क्यों हैं? आपसे पूछा जाएगा कि गैस सप्लाई की प्लानिंग क्या थी? लफाजी करना था? आपसे पूछा जाएगा कि आखिर हमारे पुराने मित्र से हमारे संबंध इतने खट्टे क्यों हो गए कि चिरौरी कर करके देश के लोगों के कारण 2 शिप निकल कर आए, अभी भी 22 अटके हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रुपया मोदी जी आप ही के शब्दों में पतला क्यों हो रहा है? 93-30 आपने पार करा दिया, 56 पे मिला था रुपया, शतक लगवाइएगा क्या? ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा जब चीनी टैंकर सामने खड़े थे और नेतृत्व की जरूरत थी तो आपने आर्मी चीफ से ये कहकर जो उचित समझो वो करो, पल्ला क्यों झाड़ लिया? आपसे पूछा जाएगा कि संसद में विपक्ष को बोलने से आप बार बार क्यों रोकते हैं? आपसे पूछा जाएगा वो ऐसा कौन सा आपका राज है जो अमेरिका के हाथों में है, जिससे आप ब्लैकमेल हो रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं? और मैं इस मंच से जरूर कहना चाहती हूं, जो अकाउंट्स आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो रीले आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो कंटेंट आप हटा रहे हैं, वो देश की आम जनता बना रही है, देश के युवा बना रहे हैं, देश के सजग लोग बना रहे हैं। और मैं उन लोगों से अपील करती हूं, 10 अकाउंट बैन हुए, 10,000 और बनेंगे, 10,000 गुना आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, भाजपा के हेडक्वार्टर से खैरात में नहीं मिली है। I will very briefly make a statement in English on something which has emerged as an extremely dangerous trend. The reality is, at a time like this, when the Modi government is being exposed on every front, whether it's economic, whether it's diplomatic, whether it's political or social, at a time like this, when key members of the Modi cabinet have featured in the Epstein files, at a time like this, when Mr. Modi has surrendered before America, at a time like this when he has compromised on India's energy security, at a time like this when, because of his failed foreign policy, Pakistan, Russia and China are together on an axis, questions will be asked. India is a democracy. India is not an autocracy, no matter how hard, Mr. Modi, you try to make it one. And which is why he tries every trick in the book to block and to deny people the platform to raise their voices. You deny the opposition to ask questions in the parliament by switching off mics, by turning off cameras. You deny Indians the opportunity to speak out, to hold you responsible, to ask you questions. When you do not have law on your side, you do not even refrain from formulating new laws. The reality and the bitter truth is that India's mainstream media stands exposed, compromised and aligned with the government no matter what they do. India's mainstream media has stopped asking tough questions of this government. India's mainstream media today, large sections of India's mainstream media today is acting like a shield of this government. The conversations are happening on social media, the conversations are happening on digital platform, and which is why when you deny people those platforms, your fear and your failure becomes even more pronounced. This morning, we all woke up to a plethora of Twitter accounts being blocked. And then I went through and saw which are these Twitter accounts. They hold the government accountable, they ask the government tough questions, they criticize the government, they raise questions on behalf of the people of India. They are the people of India. And unlike the BJP, we don't operate an ecosystem. None of these accounts are aligned with the Congress. We have no ownership of this account, these accounts, and some of those accounts have been critical of us in the past. But my leader says when some wrong is done, we forget about past records and we throw our voice and our weight behind what is right and what is true, and that's exactly what we are doing. Several YouTube channels have been demonetized, they've been shut down. 4 p.m. has been shut down for a second time. A prominent YouTuber was reporting on gas supplies. He was arrested by the Noida police.
Several Instagram accounts are banned in India. Several Instagram reels and content are deleted as per the government's wish and will. Several Facebook accounts are withheld. And that's happening all across the board. And this is really the new trend. This is a tweet that Caravan put out, putting out their old cover, Hero of Hatred. The government is so sensitive that they wanted this tweet to be deleted of an old cover. What are you so scared of? Are you not the hero of hatred? I thought you wear it as a badge of honor. This is a new trend. The government will first block content, delete content, and will now block accounts altogether in India. And this is being done by none other than Ashwini Vaishnav, Ministry of Electronics and IT, and the other ministry that he heads, which is Ministry for Information and Broadcasting. They issue orders at the behest of 69A of the IT Act, and this forces social media platforms to delete or to withhold accounts that have been asked for. So 3, 4, 5 perhaps bureaucrats sitting in this government will decide what will be posted on social media, what is acceptable, what is not acceptable. Anything critical of the Prime Minister will have to go. I am sorry. This cannot continue. And this is happening across the board. Several of my colleagues have received mails. I have received about 11 odd mails in the last few days. And to my mind, this is the biggest attack on the freedom of speech and expression guaranteed to us by our constitution. And the reality is Mr. Ashwini Vaishnav has failed on every front, other than making good reels. Even when people are dying in railway accidents, what good is he? And which is perhaps why we see him blocking content, deleting content, withholding accounts. But the question is to the Prime Minister, what kind of a coward are you? Why can you not accept and face criticism? You talk about criticism in your interviews, but when two people criticize you, you resort to deleting their accounts, to withholding their accounts, to deleting that content. The reality is that you have reduced foreign policy to hugs and to cheap thrills and laughters. And when people make a reel on that, and that reel is watched by millions of people, our Prime Minister is unnerved and gets that reel deleted. Hee hee, kiki kiki hoo, all kinds of nonsense that he does. And I want to very categorically say here that no matter how many accounts you shut, will questions cease to exist? Questions will not cease to exist, but your attempt to police social media, your attempt to intimidate common Indians who are voicing their opinions on social media directly, actually expose your fear and your failure. Will questions cease to exist that why do prominent members of your cabinet who feature in the Epstein file continue to be a part of the government like Hardeep Puri? Will questions cease to exist that why were you taking advice from Epstein? Why did you go and meet the American president on his advice and go to Israel for all the song and dance that he claims you did? Questions will be asked that why did you sacrifice the interests of India's farmers in the US trade deal? Questions will be asked. Why did you not wait for the US Supreme Court order? Why did you rush into a trade deal? Why did you agree to $500 billion worth of imports? Why did you agree to compromising India's energy security? Questions will be asked. Are you not ashamed of putting question marks on our sovereignty? Are you not ashamed that America gives us a 30-day window, quote unquote, allows us to buy Russian crude? Are you not ashamed that your failed foreign policy has put Pakistan, China, and Russia on the same axis? Questions will be asked that what was the Prime Minister doing 48 hours before conflict escalated in West Asia? Did your foreign ministry and your intelligence agency have no clue whatsoever what was happening? Are you throwing your weight behind what happened, or were you so clueless? Questions will be asked. Questions will be asked that are you watching the LPG shortage all across the country? The lines that are queuing up, the people who are queuing up, 2 people have been reported dead. What was your planning? Questions will be asked on that. One knew this war is going to escalate. What was your planning? Questions will be asked. What good is your foreign policy if 22 of our ships still continue to be stranded in the Strait of Hormuz in Iran? Questions will be asked on why is the rupee relentlessly falling and has breached levels of 93.30. Questions will be asked that when your leadership was required, when you needed to take a call, you told the army chief,
जो उचित समझे वो करो, because you cannot shoulder responsibility. You run away, you bolt each time. You have to shoulder responsibility. Questions will be asked. Why do you not let the opposition and the leader of the opposition speak in the house? What are you so damn scared of? Questions will be asked. What are those dirty secrets that America has on you? Questions will be asked. What are you being blackmailed with? And why do you stand compromised? And to the common Indians whose accounts have been blocked, to the people who raise their voices on platforms like these, I will say they can block 10 accounts, they can block 10,000 accounts. They cannot shut down our voices, create more accounts, talk to power. State the truth as is. Because that's what our constitution gives us the right to do. But what you are doing, Mr. Modi, is failure, it's fear, and it shows how rattled you are. Thank you very much.